आई डिड इट। यस, तुमने बोला, मैंने बोला, हाँ बोला, यस 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 यस, ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया मैंने, बोल दिया। उसके सामने नहीं बोल पाया तो? हाँ? पैनिक हो गया तो? पैनिक हो गया तो? कह नहीं पाया तो? कह पाऊंगा मैं? हाँ, हाँ, ठीक है बोल पाऊंगा। हाँ 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 हाँ, मेरी पल्स। हाँ हाँ, बुखार, मुझे बुखार आया है। हाँ हाँ, मेरे प्यूपल्स। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मत कहो, कहो कहो, तुम कह सकते हो, तुम कह सकते हो। हाँ, कह पाओगे, कह पाओगे तुम, कह पाओगे। नाज़ली, यस, मैं कहूंगा। हाँ, मैं बता दूंगा। ओ, अली, तुम गए नहीं? रेड रोज बेतुश के लिए लाए हो? नाज़ली, मैं, क्या बात है अली? नाज़ली, मुझे प्यार मिला। फिर? मगर तुमने मुझ पे, अली क्या कहना चाहते हो? तुम्हें बुखार तो नहीं? लाल हो गए हो? हाँ। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी। नाज़ली, मैं, हाँ, रुको अली, रुको रुको रुको, जरा मेरी बात सुनो अली। देखो अली, कुछ मत कहो क्योंकि मैं रेडी नहीं हूँ। नाज़ली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्यार कर सकता हूँ। नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, कुछ मत कहो, ये सच नहीं है, मैं नहीं कह पाया, कुछ मत कहो, नहीं, मैं नहीं कह पाया। अली, तुम हो अंदर? अभी तो उठे होगे, अंदर ही होगे ना? चलो दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे अवॉइड मत करो। अली, बात करते हैं ना? मैं डर गई थी, समझने की कोशिश करो। तुम अंदर हो तो दरवाजा खोलो।
तुमने मेरी नींद हराम कर दी है बेतुश। ना तो जाग सकता हूं और ना सो सकता हूं। मैंने कह दिया, अपना प्रॉमिस रखा मैंने। नाज़ली को अपनी फीलिंग्स बता दी। पर गड़बड़ हो गई। अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं? डर लगता है, क्या बोलेगी वो? उठ जाओ, चलो उठ जाओ। उठो और बताओ मैं क्या करूं प्लीज। डॉक्टर फेमन, आज हम विंग खोल रहे हैं। बहुत भीड़ होने वाली है, जानती हो ना? हाँ, मैंने दूसरे डिपार्टमेंट के लोग ट्रांसफर कर दिए हैं। हर डिपार्टमेंट में हमारे पास फेमन जो नहीं है। मेरे बगैर क्या होगा तुम्हारा? यानी अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगी? ऐसी बातें कभी मत करना फेरमन, मजाक में भी मत करना। गुड मॉर्निंग। अली, ये क्या तरीका है? तुम्हारे बिना इसका दिन शुरू नहीं होता। गुड मॉर्निंग। यस, क्या बात है, बताओ। आज मैं ईआर में काम कर सकता हूँ? वो क्यों? अली, वो क्या? बोलो अली। आज मैं सर्जरी में ना जाऊं तो अच्छा होगा, प्लीज सर। नहीं आया तो चलेगा? मेरे ख्याल से तो अच्छा होगा। मैंने ज्यादातर लोगों को नए विंग में भेजा है, उनको जरूरत पड़ सकती है। ऑल राइट, अगर डॉक्टर की जरूरत है तो मैं भी रहूंगा साथ में। बेतुश का ख्याल रखने के लिए मैंने शेड्यूल कैंसिल किया था, मगर वो स्टेबल है, वैसे भी रुकना पड़ेगा। चलो फिर रेडी हो जाओ, ईआर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। क्या हुआ है तुम्हें? मूड ठीक करो अपना। मूड ठीक करूं? दूसरे लोग नए केसेस देखेंगे और मैं वहां नए विंग में बोर हो जाऊंगा। लेकिन तुम वहाँ पर अकेले थोड़ी हो। क्या मतलब? मिस बेलिस को मैंने ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट की थी। कितनी अच्छी हो तुम। तुम्हारे साथ मस्ती करने का एक भी चांस छोड़ नहीं सकती मैं, इसलिए। इस बार कर लो जितनी मस्ती करनी है। मिस्टर देवर, मेहमत, आप क्या कर रहे हैं यहाँ? पापा, मम्मी को कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है। मैं तो तुमसे मिलने आया हूँ। कैसे हो बेटे? एक मिनट, ये क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। इतने सालों के बाद कैसे याद आई मेरी? बेटे की याद नहीं आ सकती? क्या हम एक कप चाय पी सकते हैं? चाय मेरे साथ? इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। आज मैं वॉच पर हूं। नया विंग खुला है, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके, सॉरी। मैं वेट करूंगा। तुमसे बात किए बगैर जाऊंगा नहीं। कैसे बात कर रहे थे तुम? इसी लायक है। जानती हो ना कैसे इंसान है वो। ठीक है, उन्हें माफ मत करो, लेकिन वो तुमसे मिलने आए इसके बारे में तो सोचो। तो मैं क्या करूं? जैसे आए वैसे लौट जाएं। बस मुझे बख्श दे, ठीक है? मैं और मेरा काम और ये प्यारा सा नया विंग।
क्या हो रहा है? खुद तो मेरी बहुत दर्द होने लग गया है। हाँ, ये बुढ़ापा ये क्या है? कब से लाइन में खड़े हैं, एक भी डॉक्टर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा है, कंसेशन करने वाला है इसलिए आई। वरना आज की महंगाई में कहाँ किसी को प्यास नहीं है। तो ये है तुम्हारा प्यारा सा विंग। डॉक्टर फैमन, आपके आने से पहले मैंने पेशेंट्स को चेक किया। नंबर 6 का अपेंडिसाइटिस डायग्नोसिस सही है। नंबर 8 का सीटी निकालने को कहा क्योंकि ओटिसिस शायद मेनिंजियोमा का साइन हो सकता है। नंबर 9 का कैथेटर 18 डिग्रीज एंगल पर था, उसे 35 डिग्रीज पर रख दिया क्योंकि स्टैटिस्टिकली गर्दन की इंजरीज में ये कैसी आवाज है? आप सुन रहे हैं ना डॉक्टर? नहीं। कोई बजिंग साउंड आ रहा है। आली, क्या हुआ? डॉक्टर 2 एम्बुलेंसेस आ रही हैं अर्जेंट। चलो तैयार हो जाओ, पेशेंट्स आ रहे हैं। कम ऑन। यस, क्या हुआ? रुको, क्या हुआ? मेल उम्र 30 के करीब अराइवल सेक्शन में बेहोश पड़े हुए मिले। हमने वहीं पर पल्सेट किया मगर फिर भी सैचुरेशन बहुत कम है। सांस लेते हुए आवाज आ रही है। हमें और लोगों की जरूरत है यहाँ। सब लोग नए विंग में है सर। इन्हें नंबर 2 में ले चलो जल्दी। आले, तुम मेरे साथ रहो। हाँ। गुड। आओ इधर आओ। रुको, ठीक है, बताओ क्या हुआ? हाइपर उज़्बेकली एज 36 बैगेज रिक्लेम एरिया में बेहोश। क्या वो दोनों एयरपोर्ट से आए हैं? छुट्टियों के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं जा रहे हैं। राइट पैर पर रैश है और सूजन है। चेस्ट पेन की कंप्लेंट है और सांसें ठीक से नहीं चल रही। बुखार 37 डिग्रीज है। मैम, क्या आप बहुत लंबी फ्लाइट से आई हैं? मलेशिया से। बहुत देर बैठने की वजह से आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हुआ है। उसकी वजह से रैश और बुखार आया है। उसके अलावा आपके लंग में क्लॉट का टुकड़ा अटका हो सकता है, इसलिए आपको चेस्ट पेन हो रहा है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वेल डन। सर पल्स नहीं आ रही। इन्हें नंबर 3 में ले जाओ, मैं आता हूँ। ओके, सर। आली, मेरे साथ रहो। शॉक। मुंह छोड़ दो। एम भी छोड़ दो। 3, 2, 1, चार्ज। ठीक है, पल्स आ गई। हार्ट रेट 30 से कुछ नहीं इंट्यूबेशन होगा। के लिए इनके लंग्स बहुत हार्ड है। लारिंगोस्कोप। 7.5 इंट्यूबेशन ट्यूब, जल्दी करो। 7.5 इंट्यूबेशन ट्यूब लाओ जल्दी। मुझे दो। खोलो। जल्दी करो, जल्दी। आले, तुम एंटीकोगुलेशन परफॉर्म करोगे। इन्हें 5000 यूनिट ऑफ हैपेनिन विद बोलस दो। ऑल राइट। SIMV। यस। हेपारिन विद बोलस दिया है। टेम्परेचर 33 डिग्रीज। आता हूं। छोड़ दो। ARDS फ्रॉम वायरल न्यूमोनिया हो सकता है। चेस्ट रेडियोग्राफ निकालना होगा इमीडिएटली। फिर से पल्स आ गई। सर एयरवे प्रेशर 50 है। स्विच द वेंटिलेटर टू PRVC। बोलस एपिनेफ्रिन देता हूं, चलो जल्दी। सैचुरेशन इज 94। आपका चेस्ट पेन कम हुआ होगा। हाँ, कम हुआ। ओके, अली, उन्हें थ्रोम्बोलिसिस हो सकता है। कैथेटर लगाओ। ठीक है। कैथेटर जल्दी करो। स्टिल NVF। 300 mg एमियोडरॉन। चलो। ये लो। ये क्या हो रहा है? एसिस्टोल स्टिल नॉट रिस्पॉन्डिंग। पल्स इनकंसिस्टेंट है। आधे घंटे से हार्ट और ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिला। ठीक है, बस। डेड टाइम इज 10:36।
क्या हुआ अली? आप उन्हें जानती हैं? हाँ, हम एक ही प्लेन में थे। उन दोनों की गर्दन पर वेसिकुलर डिस्कोमेशन हुआ है। मतलब कि जिस इन्फेक्शन से इनकी मौत हुई है, मिस साइफर को भी वही इन्फेक्शन हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं आप? आयहान कोलजा कोगलू, उम्र 41 साल, मेल ल्यूकेमिया पेशेंट। हम उनके फादर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करेंगे। बाकी सब कहाँ है सर? दमिर? नहीं है। ओह अच्छा, पता नहीं था मुझे। अली कहाँ है? क्या वो भी नए विंग में गया है? क्या हुआ, मेरे साथ काम नहीं करना तुम्हें? ऐसी बात नहीं है डॉक्टर। गुड, फिर इसे लो, पेशेंट के पास चलो अभी। हाय मिस्टर आयहान, हम कल से प्रोसीजर की शुरुआत करेंगे। कीमोथेरेपी और पूरे शरीर की रेडियोथेरेपी की जाएगी। मेरा मैरो लुकीमिया प्रोड्यूस करता है, इसीलिए आप उसे निकाल कर रिप्लेस करेंगे, है ना? याद है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपके फादर भी मैरो डोनेशन के लिए एलिजिबल है। फादर? उन्हें मेरे फादर मत कहिए। 35 सालों से उस आदमी को देखा नहीं मैंने। मैं 5 साल का था जब वो छोड़कर गए। उनकी वजह से शायद मैं बच जाऊं, मगर फादर नहीं है वो मेरे। मिस्टर आयहान, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ दिनों से दर्द बढ़ गया है। ऑर्डिनरी लुकीमिया कंप्लेंट्स, यू नो। क्या आपके हाथ में दर्द है? यहां से दर्द शुरू होकर फिर गर्दन और छाती तक जाता है। ये ल्यूकेमिया पेन नहीं है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है। हार्ट अटैक आ रहा है? वो भी इस तरह? कई तरीकों से आता है। नाजली, इमीडिएटली IR रेडिएशन शुरू करो, ऑन्कोलॉजी को इन्फॉर्म कर दो, डोनर को कॉल करो और उन्हें आने के लिए बोलो। कम ऑन। ठीक है डॉक्टर। मगर रेडिएशन से हार्ट अटैक पर क्या असर होगा? पहले शांत हो जाइए। ब्लॉकेज शायद एक्सेसिव व्हाइट ब्लड सेल्स की वजह से हुआ है। आपके हार्ट को ठीक करने का बेस्ट तरीका है ल्यूकेमिया को ट्रीट करना। ओके मिस्टर आयहान? मगर मिस्टर आयहान, चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जैसा प्लान किया वैसा ही करेंगे, वो भी सिर्फ एक दिन पहले। ओके, अब आप राहत की सांस लीजिए। मेरी रानी। अच्छा मुझे बताओ, तुम मेरे स्मार्टनेस को कितने पॉइंट्स दोगी? यू नो, मेरा शातिर दिमाग जो है वो 5? अरे आउट ऑफ 10 नहीं, आउट ऑफ 100 बताओ ना। फिर भी 5। हाँ, फिर तुम गलत हो, समझी, बिल्कुल गलत हो। क्योंकि जब सारे ER में और नए विंग में काम कर रहे हैं तो जानती हो मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने डॉक्टर तांजू से कहा, सर मुझे इन्वेंट्री कंट्रोल करना चाहिए, और मैं यहाँ रुक गया। मेरा मतलब मेरी जानेमन के पास। तुम्हारी जानेमन के पास? ये तुम जिस तरह से कहते हो ना, उसका जवाब वो तो नहीं। पता है। वैसे स्मार्टनेस वही है जो दिखाई ना दे, ये बात याद रखना, कभी काम आएगी तुम्हारे। ये बात याद रखूं। ओके। सर्जरी? हाँ जी है, ठीक है। मिस्टर शातिर दिमाग, तुम्हें ER में बुलाया है डार्लिंग। ER में अभी? चलो भागो। क्या सच कह रही हो? सच में? आहो, बड़े स्मार्ट बन रहे थे ना। चलो जाओ, अब बाद में मिलते हैं। आप रो क्यों रही हैं? वो आदमी जैसे मर गया वैसे मैं भी मर जाऊंगी। मैम प्लीज शांत हो जाइए। यकीन से नहीं कह सकते, मगर प्लेन में जाने से पहले क्या आपको बेचैनी महसूस हो रही थी? नहीं, प्लेन से उतरने के बाद होने लगी। तो क्या प्लेन में आप उस आदमी के पास बैठी थी? मतलब उसके साथ कोई कांटेक्ट हुआ था आपका? नहीं, वो मुझसे 5-6 रोज आगे बैठा था। सर,
सर मतलब ये वायरस हवा से फैल रहा है, यानी प्लेन के सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके होंगे। हमने काम तो अच्छा किया, मगर देखो कितनी भीड़ हो गई है। हमें और लोगों की जरूरत होगी। लगता तो ऐसा ही है। यस फरमान। हेलो सर, 2 पेशेंट्स आए थे, एक मर गया। दोनों एक ही प्लेन से मलेशिया से आए थे। लगता है कंटेजियस डिसीज है। वो मलेशिया से इन्फेक्ट होके आए थे या फिर यहाँ आकर? मैंने जिंदा पेशेंट से पूछा सर। प्लेन पर चढ़ने से पहले वो ठीक थी। सर हमने उन्हें यहाँ एडमिट किया, यानी हमें क्वारंटाइन होना होगा। उस तरफ है एक्सीडेंट का वार्ड और इस तरफ है जिन्हें बीमारियां हैं, जैसे बुखार या सर्दी खांसी। ओके ओके। फरमान, क्लिनिक तो अभी अभी खोला है, काफी भीड़ है यहाँ। हाँ। जब तक यकीन नहीं होता हम सबको बता नहीं सकते। तब तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को कॉल करके इन्फॉर्म करता हूँ। तुम मुझे अपडेट करते रहना, ओके? और हाँ फरमान, अपना ख्याल रखना मत भूलना, ओके? इस वक्त तुम्हारे साथ कौन कौन है? अली। हाँ जरूर आना। ठीक है बेटा, मैं देखता हूँ। ठीक है सर। डॉक्टर से मिलने बहुत गुलिन, मेरे रूम में आओ। ओके मिस बेलिस, मैं समझ गई। बेलिस, मुझे कुछ काम है, मैं मेरे रूम में जा रहा हूँ। ओके डॉक्टर। ये किसका बच्चा है? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कोई मेडिसिन चाहिए तुरंत। मुझे अभी डॉक्टर से बात करनी है, किससे मिलना पड़ेगा? सॉरी, मुझे वो पेशेंट की फाइल मिल सकती है? थैंक्स। हाँ मैं तो ठीक हूँ। आपकी क्या शिकायत है बताइए। आपने सुना नहीं? जवाब दीजिए प्लीज। मैंने कुछ पूछा आपसे। क्या क्या तकलीफ है आपको, बताइए मुझे। तुम्हारे पापा बाहर खड़े हैं। सर आपको तकलीफ क्या है, कहाँ दर्द हो रहा है आपको, बताइए मुझे सर प्लीज। सर आपको सुनाई दे रहा है? डॉक्टर, क्या हम बात कर सकते हैं? तमिर देखो, मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, लेकिन वो काफी देर से रुके हैं बाहर। जाओ जाकर मिल लो। हाँ प्लीज। अच्छा लिया, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, समझे तुम? इनका ब्लड एनालिसिस करवाओ, जाओ जल्दी। शायद इन्फेक्शन हुआ इन्हें, मगर पता नहीं कहाँ। और फिर नेक्स्ट पेशेंट भेज दो, कम ऑन। सर आइए। आइसम, जरा यहाँ आइए। इन्फेक्शन के लिए ब्लड एनालिसिस है, ठीक है? इन्फेक्शन, ओके? आप बैठिए। नहीं आप रुकिए, आपको रुकना होगा। कुछ देर इंतजार कीजिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आइए। नेक्स्ट पेशेंट। डॉक्टर अंदर है, आइए ना, आइए। ठीक है, क्या तकलीफ है आपको? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। देखिए, मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, मगर इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। दिख रहा है ना आपको? डॉक्टर तांजू को कॉल कीजिए, आपके दोस्त है ना, उनके साथ चाय पीजिए। बस यहाँ मंडराना बंद कीजिए। देमेर, देखो मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, मगर मेरी बेटी से बात करने का मुझे हक है, राइट? नहीं है, सबको है मगर आपको नहीं। ऑल राइट, मैं बिजी हूँ, जाइए आप। ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ, तुम्हारे काम के बाद बात करते हैं। नीचे जाकर रुकिए, मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए।
ठीक है, नीचे जाकर रुकता हूँ। ऑलराइट। मुझे तो वो काफी अच्छे लगे, जैसा तुमने बताया वैसे तो बिल्कुल नहीं है। अच्छी, तुम बीच में मत पड़ो, कभी नहीं। देखो, तुम्हें लगता होगा हमारी सुलह हो जाएगी, या फिर तुम अपने ससुर को इम्प्रेस करना चाहती हो, मगर नहीं। समझी तुम? मत करो। नेक्स्ट कौन है? आओ। ट्रांसप्लांट के वक्त हमें तुम्हारी जरूरत होगी। नहीं, फिक्र मत करो, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। हम बस कल के बजाय आज सर्जरी कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, जल्दी आ जाना। गुलिन, क्या अली को देखा तुमने कहीं? हाँ, वो जल्दी आया था, डॉक्टर फेरमैन के साथ ER में है। You're the best। सुबह से ढूंढ रही थी उसे। अच्छा, मेरे लिए ऑन्कोलॉजी में कॉल करोगी प्लीज? उन्हें मिस्टर आयहान पर रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी दोनों करना है, और मैं अभी अली से मिलकर आती हूँ, ठीक है? नहीं मिल सकती। मतलब क्यों नहीं? नाजली, मुझे लगता है ER को क्वारंटाइन करेंगे। एक फ्लाइट के कुछ पैसेंजर्स बीमार पड़े हैं। Oh God। हाँ, गुनेश भी वही है। मुझे तो डर लग रहा है किसी किस्म का पैंडेमिक हुआ तो। नाजली, कहाँ जा रही हो? ER में। वहाँ क्यों जा रही हो नाजली? मैंने कहा शायद पैंडेमिक हो सकता है। पागल हो क्या? उफ। अरे मैं ही क्यों? इतने सारे नर्सेस में मुझे ही क्यों तुमने बुलाया? सब काउंट चेक किए थे बराबर से, राइट? ठीक है। और सलीम, अरे तुमने मुझे बुलाने के लिए कहा? अरे उसमें क्या है, मैंने सिर्फ कहा हम आर्मी फ्रेंड्स हैं। देखो, सच बताओ। कसम से। थे कहाँ तुम? यही तो हूँ। अच्छा, I'll see you later। और बताओ क्या देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? कम ऑन, हाँ। अब ऐसे मत करो, इतना क्या बड़ा गुनाह कर दिया मैंने? गुनाह ही किया है। वो क्या है ना कि मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। मुझे मेरे बच्चे के लिए झूला चाहिए था, तो पति ने कहा कि जब बच्चे का जेंडर बताओगी तभी झूला बनेगा, मगर मुझे उसे सरप्राइज देना था, इसलिए मैंने झूला बनाने की कोशिश की। तभी मुझे लग गई। अब बहुत दर्द हो रहा है। ज्यादा सीरियस नहीं है, मगर इन्फेक्शन है कि नहीं ये चेक करना होगा। उसके अलावा हम लोगों को आपकी नर्व्स का भी इलाज करना होगा, वरना आप जख्मी उंगलियों से झूला कैसे झुलाएंगी? सही कहा। मैं अभी आया। कुबरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी बहन कहाँ है? वो सोई है, खाना खा रही है। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। अभी तो हुई है तुम्हारी सर्जरी, ओके? तुम्हें आराम की जरूरत है, यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। पहले तो मुझे जवाब दो, मेरी बहन को क्या हुआ है? तुम्हारी बहन देखो, मैं ऊपर इन्वेंटरी चेक कर रहा था। हाँ, तो क्या हुआ, इतना टाइम लगता है क्या? रुको प्लीज, 1 मिनट रुक जाओ। अली, मेरे साथ आ सकते हो? क्या बात है? मेरे साथ चलो। चलो। हाँ, इसे भी है। क्या हुआ? तुम्हारी गर्दन दिखाओ। अली, रैश है, शायद पहले से ही होगा। नहीं, पहले से नहीं था, होता तो मुझे दिख जाता। मुझे नहीं होगा, मैंने मास्क लगाया था, ग्लव्स पहने हैं, मुझे इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तुमने 1 सेकंड के लिए भी मास्क उतारा था? हाँ, 1 सेकंड को भी? याद करने की कोशिश करो, तुमने मास्क उतारा था। कंटेजियस डिजीज जो हवा से फैलता है। सर, मिस आइफर मर रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हुआ है। मेथिलप्रेडनाइजोलोम का दूसरा डोज दो। कम ऑन, मेरे साथ चलो अभी। सेलिम, तुम जानते हो ये कितना सीरियस है, और तुम जानते हो कि क्या करना है ना? सेलिम,
गुड, चलो। हम अभी आते हैं। क्या तुमने अली को देखा? पता नहीं, यहीं पर तो था। कुबरा, तुम्हें अपने बेड में होना चाहिए। नहीं, मुझे मेरी बहन के साथ होना चाहिए। तुम्हें दर्द हो रहा है? वो सब जाने दो। उन्होंने कहा सर्जरी के बाद घूमना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आ गई। सुनो, मेरी बात सुनो जरा, तुम्हें आराम करना चाहिए। चलो, तुम्हारी अभी तो सर्जरी हुई थी। धीरे, खुद को थकने मत दो। चलो, इट्स नेसेसरी। चलो, आओ, लेट जाओ। प्लीज मुझे मेरे बहन के पास। तुम्हें सुनना होगा, धीरे, जरा आराम से। अभी लेटी रहो। सर्जरी के बाद तुम टॉयलेट गई थी, शायद लीक हो रहा है। नर्स, पेशेंट का सीटी स्कैन करवा लो इमीडिएटली। और दूसरे डिपार्टमेंट्स को बोलो कि वो यहाँ आए, ठीक है? ठीक है, मिलवाती हूँ तुम्हारी बहन से। पहले हम देखते हैं कि तुम ठीक हो। ऑल राइट? इट इज नॉट वर्किंग। हटो। गुनेश, चार्ज। क्लियर। चार्ज करते रहो। चलो चलो चलो। हटो। गुनेश, चार्ज। क्लियर। चार्ज। शॉक दो। चलो चलो चलो, फिर से फिर से। गुनेश, हटो। चार्ज। क्लियर। अली, बस। अली, हमने 6 बार शॉक दिया है। तुमने 1 मिनट तक सीपीआर भी दिया है। छोड़ दो। सब लोग सिर्फ मर रहे हैं। नेक्स्ट तुम्हारा फ्रेंड है। अली, अली, मुझे अवॉइड करने के लिए यहाँ चले आए? अली, यहाँ क्वारंटाइन कर सकते हैं। बहुत डेंजरस है। यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज बात करो मुझसे अली। मैंने बात की थी कल रात। पहली बार मैंने किसी की आंखों में देखकर कुछ पूछा था। जवाब नहीं मिला। नहीं दे पाई। अब मुझे क्या करना चाहिए? अवॉइड मत करो। मैंने कोशिश की थी, बस नहीं कर पाई। अवॉइड नहीं करूंगा। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जब मैंने सुना तुम यहाँ हो तो नाज़ली, डॉक्टर, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्या? टाइम पास करने के लिए वक्त नहीं है हमारे पास, चलो मेरे साथ। गुनेश, मार्ट एंड सेरेन, चलो मेरे साथ। अभी डॉक्टर आदिल से बात हुई मेरी। हम लो लेवल क्वारंटाइन में हैं। अब तुम जो यहां पर आ गई हो, तुम बाहर नहीं जा सकती। नजली, तुम क्यों आई थी यहां? इस वक्त बोर्ड मीटिंग हो रही है, उनका डिसीजन नहीं होता तब तक रुकना होगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। अब हमें एक चीज करनी पड़ेगी, वो ये कि अवेलेबल एम्बुलेंसेस को अलग अलग हेडक्वार्टर्स भेजना होगा और सारे एंट्रेंसेस को लॉकडाउन करना होगा। हम नए पेशेंट्स नहीं लेंगे, कह देंगे कि यहाँ जगह नहीं है, समझ गए? लेकिन जिनका डिस्चार्ज है उनका क्या? डिस्चार्ज नहीं होगा, उन्हें रोकना होगा। डॉक्टर, बोलो। सेलिम, उसका क्या होगा? उसे आइसोलेशन में रखो। लगता है नेक्स्ट स्टेप बुखार है। हम अपनी आंखें खुली रखेंगे और हर पेशेंट पर नजर रखेंगे। और कोई सवाल है? मैं हमेशा लंच 1 बजे करता हूँ, अब 1:15 बज गए हैं। अली, आज रूटीन तोड़ दो। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है पेशेंट्स। जब तक बोर्ड का डिसीजन नहीं होता हम किसी को पैनिक होने नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं बताना है। हम अपना काम करते रहेंगे। चलो चलो, मूव। गुनेश, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर आदिल, तुमने सबका नाम लिया, मेरा नहीं लिया। ओफो। तांजू अंकल। तांजू अंकल? अंकल बुलाने जितना बूढ़ा लगता हूँ मैं? फिर से नहीं कहूंगी। तांजू अंकल। बेतुश 48 घंटों से सोई हो तुम। हम सबको डरा दिया था तुमने, मगर शुक्र है तुम्हें होश आया। अब तुम ठीक हो, वाइटल्स भी नॉर्मल लग रहे हैं। दीदी कहाँ है? मैं मिल सकती हूँ उसे? बदकिस्मती से इस वक्त नहीं मिल सकती। क्यों? मेरी दीदी को कुछ हुआ तो नहीं 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 नहीं, लेट जाओ, चलो अपना सर नीचे रखो, चलो। तुम्हारी दीदी ठीक है, सर्जरी अच्छी रही, फिक्र मत करो। ओके बेटा? अगर वो ठीक है तो मेरे पास रह सकती है वो? बेतुश, तुम लेटी रहोगी प्लीज? देखो, वाकई तुम्हारी दीदी ठीक है, सर्जरी अच्छी रही। अब तुम सो रही थी ना, तब उसे घुमाने ले गए हैं गार्डन के। थोड़ा रुक जाते हैं, ट्रीटमेंट के लिए ले गए हैं। वो आएगी तो मैं उससे बात कराता हूँ तुम्हारी। वो तुमसे मिलने आएगी और तुमसे बात भी करेगी, ठीक है? ओके? ठीक है? ओके फाइन। दैट्स फाइन। मुझे जाने दो, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। डॉक्टर अली, कुबरा के सीटी रिपोर्ट्स। लीक है। अभी मैं ठीक हूँ। नहीं, लेटी रहो प्लीज, लेटी रहो। हमें इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स शुरू करने होंगे। ठीक है, कम से कम मेरे रूम में ले चलो। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जाओगी। पर क्यों? वो क्या? क्योंकि अली, वो क्योंकि तुम्हारी सिचुएशन अर्जेंट है, इसलिए तुम्हें ईआर में ही रुकना होगा, ठीक है? मैं तुम्हारी दवाई लाता हूँ, हिलना मत। देखो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैं पेशेंट नहीं हूँ, यहाँ बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। सर, आपको यहीं रुकना पड़ेगा, प्लीज। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। सर, तमाशा मत कीजिए अरे प्लीज। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। रुको, 1 मिनट रुक जाओ। ये सर, क्या प्रॉब्लम है आपको, बताइए। ये लोग मुझे बाहर जाने नहीं दे रहे। मैं पेशेंट वगैरह नहीं हूँ,
मुझे वेंडिंग मशीन से कुछ लेना था और मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार किसके लिए? मेरे बेटे का इंतजार। मैं देमिर अल्दिरमास का फादर हूँ। मैं डॉक्टर फेरमैन एरगिट देमिर का इंस्ट्रक्टर हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं सुलेमान। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, मगर ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ से बाहर ना जाए तो बेहतर होगा। देखिए डॉक्टर फेरमैन, जिद मत कीजिए मिस्टर सुलेमान, आप बाहर नहीं जा सकते। अपने बेटे को कॉल करके बता दीजिए कि आप यहाँ हैं। लेकिन मेरा फोन कार में है। ठीक है। सर्जरी डिपार्टमेंट में कॉल करके देमिर अल्दिरमास को इन्फॉर्म करो कि उसके फादर आए हैं। ठीक है डॉक्टर। आप यहीं पर रुकिए। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन ने उड़ा दिया हो। हार्ट अटैक आया तब भी ठीक था। क्योंकि आपकी कंडीशन अर्जेंट थी, हमने ल्यूकोफेरेसिस, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक साथ दी है आपको। एक साथ दी है? कॉकटेल ही कर दिया। मगर उस कॉकटेल की वजह से आपको फिर से हार्ट अटैक या स्ट्रोक नहीं आएगा मिस्टर आयहान। मगर मेरी इम्यून सिस्टम अब खराब हो चुकी है। मेरा डोनर आ रहा है ना, फिर से छोड़कर तो नहीं जाएगा। मेरा असिस्टेंट उसका ख्याल रख रहा है, मैं अभी आता हूँ।